नाज़रीन करام, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहाँ यहूदियों के दो बड़े कबीले थे, जिनमें से एक कबीले का नाम था बनु कुरैज़ा और दूसरे का नाम था बनु नज़ीर। और इन कबाइल ने मुसलमानों से ये मुआहिदा किया था कि कुफ़ार मक्का की जानिब से मुसलमानों पर हमले की सूरत में ये दो कबाइल मुसलमानों का साथ देंगे। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने इस मुआहिदे की, इस वादे की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जब भी मुसलमानों पर हमला हुआ तो हमेशा चोरी छुपे मुशरिकीन मक्का को सपोर्ट किया करते थे। अब रसूलुल्लाह वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, आपने हमेशा दरगुजर से काम लिया, इग्नोर किया। लेकिन जब ग़ज़वा खंदक में भी यहूदी कबाइल बिलखुसूस बनु कुरैज़ा ने मुआहिदे की बरखिलाफ जाकर काफिरों का साथ दिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इनसे कोई मुआहिदा, कोई अग्रीमेंट नहीं, बल्कि इनसे जंग होगी। क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार वादा खिलाफी कर रहे थे, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की फतह की खबर सुनकर बनु कुरैज़ा के अब होश उड़ गए। अब तो ये फातेह बनकर वापस आ रहे हैं और अब जो वादा खिलाफी की थी उस पर अपने इबरतनाक अंजाम से खौफजदा होकर उन्होंने खुद को एक किले के अंदर महसूर कर लिया। 55 दिन 55 डेज वो इसी तरह किले में महसूर रहे, खुद अपने आप को बंद किया हुआ है खौफ के मारे। लेकिन आखिरकार अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम भिजवाया, मैसेज भिजवाया कि आप अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे पास भेजें ताकि हम उनसे मशवरा कर सकें। बनु कुरैज़ा ने मशवरे के लिए ख़ास तौर पर हज़रत अबू लुबाबा का नाम इसलिए तजवीज़ किया था क्योंकि उनका ताल्लुक़ कबीला बनु औस था, से था। और बनु कुरैज़ा और बनु औस के बहुत पुराने देरीना ताल्लुकात चले आ रहे थे। तो हज़रत रिफ़ा बिन अब्दुल मुंज़िर अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार बड़े बुलंद मर्तबत सहाबा में हुआ करता था, जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत की। ग़ज़वा बदर के मौके पर चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना कायम मकाम बनाकर मदीना मुनव्वरा भेज दिया था, इसलिए आप अगरचे जंग बदर में हिस्सा नहीं ले सके थे, लेकिन रसूल अल्लाह ने उन्हें बदरी सहाबा में शुमार फरमाया था क्योंकि ड्यूटी आपने भरपूर निभाई और माले गनीमत में से हिस्सा भी उन्हें अता किया था। आपको बारगाह नबी में ख़ास मकाम, एक प्रोटोकॉल हासिल था, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। और यही वजह है कि जब बनु कुरैज़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज भिजवाया कि आप अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे पास भेजिए, हम उनसे मशवरा करना चाहते हैं ताकि हम उनसे बात कर सकें, डिस्कस कर सकें, हमारे उनसे पुराने रिश्ते हैं, रवाबित हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू लुबाबा तुम इनसे जाकर मिलो, इनकी बात ज़रूर सुनो कि वो क्या कहते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, रसूल अल्लाह कहते हैं इनसे कोई वादा करके नहीं आना। रसूल अल्लाह हुक्म दे रहे हैं सहाबी को, आशिक रसूल को, क्या कह रहे हैं? इनसे कोई वादा करके नहीं आना, क्योंकि अब इनसे कोई मुआहिदा नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें वादा खिलाफी की सजा दी जाएगी। फिर कहा ये बात तुमने उन्हें बतानी नहीं है। हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु कुरैज़ा के किले के अंदर दाखिल हुए और क्या, कैसे दाखिल हुए? रसूल अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस को सुनकर, उनके हुक्म को सुनकर। रसूल अल्लाह का हुक्म हो, सहाबी के लिए हो, आशिक रसूल के लिए हो, तो ये पत्थर पे लकीर हुआ करता है। उसके बाद क्यों अगर कुछ नहीं होता, हुक्म दे दिया रसूल अल्लाह ने, आप किले के अंदर दाखिल हुए। यहूदियों ने बड़ा एहतराम किया, उनकी औरतें और बच्चे सामने आए और जो हमेशा एक हरबा इस्तेमाल किया जाता है, औरतें और बच्चे रोने लगे, मिन्नत समाजत करने लगे कि हम सबसे बड़ी भूल हो गई, हमारे बड़ों से बहुत भूल हो गई, हमें एक मौका और दिलवा दें। अब यहाँ एक तो मोमिन वैसे ही नर्म दिल होता है, दूसरी तरफ औरतों और मासूम बच्चों के जब ये रोना देखा, आंसू देखे, मिन्नतें सुनी, तो ये सब देखकर हजरत अबू लुबाबा का दिल मजीद मोम हो गया। लिहाजा जब यहूदियों ने उनसे पूछा, अब ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे मराहिल ऐसे आते हैं कि जिसमें आप कुछ मूवमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप भूल जाते हैं। जब इमोशनल हो जाए कोई इंसान तो फिर वो वैसे ही भूल जाता है। तो जब उनसे पूछा कि ए अबू लुबाबा, अगर हम हथियार डालकर अभी किले से बाहर निकल आए, 55 दिन हो गए हैं, तो आपका क्या ख्याल है, हमारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा?
اب سوچئے رسول اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ ان سے کوئی وعدہ مت کرنا، انہیں کچھ شیئر مت کرنا، کچھ بتانا مت. لیکن یہاں آپ نے جب بچوں کو روتا دیکھا، خواتین کو روتا دیکھا، کانورسیشن میں آگے نکل گئے، تو بے خیالی میں حضرت ابو لبابہ نے اپنے حلق کی طرف اپنے ہاتھ سے کٹنے کا اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تمہارے گلے کٹیں گے. خلاف ورزی کی ہے تم نے، معاہدے کی، اگریمنٹ کو بریک کیا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، تو اشارے سے صرف کہا کہ اب تمہارے گلے کٹیں گے. ابو لبابہ یہ اشارہ تو کر بیٹھے، لیکن فوراً ہی عاشق رسول کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی ہے، یہ تو میں نے مسلمانوں کا جنگی راز فاش کر دیا ہے. اب اگر یہودیوں نے کوئی ایسا پیشگی قدم اٹھا لیا جس سے خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا، تو اس کی تو ساری ذمہ داری مجھ پر ہوگی. 10 طرح کے خیال آنا شروع ہو گئے، اور اس خیال کا آنا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے دکھ میں، خوف میں بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے. آپ نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، یہ پڑھا اور آپ قلعے سے تیزی سے باہر نکل آئے. سوچنے لگے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیسے جاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا، آپ کو کس طرح بتاؤں کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے، جو آپ نے حکم دیا میں اسے ہی فالو کرنے گیا تھا لیکن وہ نہ کر سکا. جب رسول اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہ ہوئی ناظرین کرام، تو سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور ایک موٹی زنجیر لے کر خود کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ لیا، اور روتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے کہ اے باری تعالیٰ، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے.